पंजेरी बनके बिल्कुल तैयार है। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद मीनास। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजेरी। तो पंजेरी बनाने के लिए हमें इस तरह से सामान की ज़रूरत है। और पंजेरी जो है ये ड्राई फ्रूट्स और नट्स ये सब डाल के बनाई जाती है। और ये सर्दियों में स्पेशल बनाई जाती है, सर्दियों के मौसम में। और काफ़ी सर्दी हो रही है अब, और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है पंजेरी के लिए। तो मैंने इसलिए सोचा चलो आपके साथ मैं ये रेसिपी में शेयर करती हूँ। तो इसे बनाने का तरीका देखिए, बहुत ही आसान है। हमें इस तरह से देखिए, मखाना हमने 50 ग्राम मखाना ले लिया है। और 6-7 हमने इलायची को इस तरह से कूट के उसका पाउडर बना लिया है। 85 ग्राम हमें चाहिए सूखी वाली खजूर, 50 ग्राम बादाम, पिस्ता, 250 ग्राम हमने गाय का घी लिया है, अंजीर 50 ग्राम, और देखिए ये गोंद है, ये भी हमने 50 ग्राम ले लिए हैं। अखरोट, किशमिश, ये भी हमने 50-50 ग्राम लिए हैं। बार्ली देखिए, ये भी हमने ले लिए हैं 50 ग्राम। और इस तरह से सूखा हुआ हमने नारियल लिया है, ये भी 50 ग्राम लिया है। काजू, ये भी 50 ग्राम लिए हैं हमने। देखिए 25-25 ग्राम हमने 4 मगज़ और तिल के ले लिए हैं। ये 4 मगज़ हैं और ये तिल है, सफ़ेद तिल, ये हमने 25-25 ग्राम लिए हैं। चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पंजेरी। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छी तरह से घी में से फ्राई करके निकालना है। चलिए अब फ्राई करना हम शुरू करते हैं। हमारा पैन जो है ये रख दिया है, गैस हमने ऑन कर दिया है। और इस तरह से घी हम डालेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे घी। और इसमें हम अब सबसे पहले जो है हम ये गोंद जो है, ये गोंद है, इसे अच्छी तरह से हम घी में फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से आप घी में फ्राई करें, वरना ये कच्चा रह जाता है, इसलिए अच्छी तरह से इसे होने दें और फिर ही निकालें आप। देखिए अब हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारा गर्म हो चुका है, हमने चेक कर लिया है। अब हम इसमें मखाना ये डाल रहे हैं। अच्छी तरह से हम इसे देखिए इस तरह से ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। अच्छी तरह से हम इसे घी में फ्राई कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे हम करेंगे, वरना हमारा जो है गोंद है ये जल सकता है। देखिए ये अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से ये फ्राई हो चुका है, बिल्कुल सही। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी में ही हम और थोड़ा घी डालेंगे और इसमें जो है हमारा मखाना वो फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हम मखाना जो है आप थोड़ा थोड़ा घी करके डालें, क्योंकि आप जितना घी डालोगे उतना ये पूरा सूख लेता है। देखिए अच्छे से इसे भी हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से। ऐसे देखिए हमने कितना सारा घी डाला था, मखाना पूरा देखिए पूरा ये चूस लेता है। अच्छी तरह से हमें इसे इस तरह से अच्छे से रोस्ट करना है, बहुत ही अच्छे से। स्लो फ्लेम पे करें आप, वरना जल सकता है। मखाना जो है फुल प्रोटीन और विटामिन से भरपूर है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये तो एक खून बनाने की मशीन है। बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये। ऐसे मखाना हमने भून लिया है बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए पूरा इसने घी जो है पूरा सोख लिया है इस तरह से मखाना। अब ये हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। गोंद और मखाना अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। इसी तरह हम तमाम ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई करेंगे। हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ही बादाम और इस तरह से पिस्ता, अखरोट हम अच्छे से देखिए, अंजीर, ये सब हम अच्छे से देखिए इसे कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरह से। देखिए ड्राई फ्रूट्स देखिए इस तरह से हम करेंगे। इस तरह से आप करें, स्लो फ्लेम रखें आप। इसी में हम जो है काजू भी डाल देंगे। अच्छे से सबको हम अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए स्लो फ्लेम पे करें आप, बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम ना करें, वरना हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो जल सकते हैं। इस तरह से देखिए करें आप। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है ये पंजेरी। इस तरह से बनाएं, आप भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। सर्दियों का मौसम है, इस तरह से कुछ दें। अभी आजकल का माहौल जो इस तरह से है
तो हमें चाहिए कि हम खाने पीने पे अपने ज़्यादा तवज्जो दें। देखिए इस तरह से बनाएं। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए और थोड़ा घी डाला है और इसी में हम जो है हमारी सूखी वाली खजूर है, इसे भी अच्छी तरह से हम देखिए रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से घी में, इस तरह से बहुत ही अच्छे से। देखिए सूखी खजूर होती है, ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। देखिए इस तरह से हम ये पंजीरी बना रहे हैं, ये शुगर फ्री है, तो इसे जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 1 कप जो है में 1 कप गुड़ का पाउडर वो ऐड कर सकते हैं। आपके टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। जो पाउडर में मिलता है गुड़ आप वो ले लें। इस तरह से देखिए खजूर भी देखिए हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अच्छी तरह से देखिए हो चुकी है ये। अब हम किशमिश इसमें फ्राई करेंगे। थोड़ा घी डाला। अब हम इसी में किशमिश को देखिए इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से। किशमिश जो होती है ये भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है। देखिए इस तरह से इसे फ्राई कीजिए। स्लो फ्लेम पे रखें आप, वरना हमारी किशमिश जो जल सकती हैं। देखिए हमने किशमिश जो है ये फ्राई करके निकाल ली है। देखिए इसी घी में हम 4 मगज और तिल ये फ्राई करेंगे अच्छे से इसी घी में। देखिए काफ़ी घी है हमारे पैन में, इसमें ही हम इसे अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हमारी 4 मगज और तिल जो है ये हम इसे इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से ये हो रहा है। अब इसी में ही हम देखिए जब ये हो जाए ऑलमोस्ट, तो हम इसमें हमारा जो है कोकोनट पाउडर है, क्रश किया हुआ कोकोनट हमारा, ये हम ऐड करेंगे। इसलिए हम अभी ऐड कर रहे हैं ताकि ये जल ना जाए। बस हम इसे हम अच्छी तरह से इस तरह से ही भून के साथ में इसी के साथ में हम इसे निकाल लेंगे। देखिए 1 मिनट हम इस तरह से अच्छे से 4 मगज और तिल के साथ कोकोनट को इस तरह से, सूखा वाला खोपरा है ये, अच्छे तरह से भून के हम निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी कलर बदलने लग जाता है। देखिए अच्छी तरह से ये हो चुका है। बहुत ही देखिए अच्छी तरह से हल्का गुलाबी रंग आ गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से घी में फ्राई करके निकाल लिया है। 4 मगज तिल और सूखा हुआ खोपरा है ये। बार्ली को जो है ये देखिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे। को देखिए हम अच्छी तरह से इस तरह से भून लेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, बस इसे रंग बदलने तक अच्छे तरह से भून लेंगे। देखिए अच्छे से बार्ली भी अच्छी तरह से हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से जो है ये घी में अच्छी तरह से हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। इस तरह से देखिए हमने जो बादाम, काजू, सब ड्राई फ्रूट जो हमारे और ये सूखी वाली खजूर, ये सब को हम एक साथ में मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे अच्छी तरह से। और ये बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। बार्ली को हम अलग से पीसेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद पीसेंगे हम, गरम गरम नहीं पीसेंगे वरना ये पानी छोड़ सकता है। इसलिए हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम मिक्सर में इसे बारीक दरदरा हम पीस लेंगे। पहले हम देखिए बार्ली ये अच्छी तरह से हम इसको हम बारीक पीस लेंगे। बार्ली हमने पीस ली है। अब हम इसी में जो है इस तरह से ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड करेंगे साथ ही में इसके, और अच्छे से इसे हम दरदरा पीस लेंगे।
कवर लगा लेंगे। हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब मखाना और गोंद ये भी हम पीस लेंगे। ये मखाना और गोंद हमने डाल दिया है। इस तरह से थोड़ा हमने गोंद अलग रखा है, इसे हम हाथ से क्रश करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। गोंद और मखाना देखिए हमने इस तरह से पीस लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स में इसे ऐड करेंगे। देखिए 4 मगज, तिल और खोपरा और किशमिश, ये हम इसमें से देखिए इस तरह से हाफ जो है ये हम जो हमने एक गोंद क्रश करके रखा है इसमें हम ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें मिलाएंगे। किशमिश भी हम इस तरह से देखिए थोड़ी किशमिश जो है वो भी इसमें मिलाएंगे और बाकी इसे हम अच्छी तरह से जो है ये मिक्सर में बाकी जो हमारी जो किशमिश और 4 मगज, तिल और खोपरा है इसे हम मिक्सर में दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हमने इस तरह से आधा किशमिश और 4 मगज, तिल, खोपरा और गोंद जो हमने हाथ से क्रश करके रखा है उसमें मिला दिया है और इस तरह से हमने आधा रखा है जो ये। अब हम इसे बारीक दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हम मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। इस 4 मगज, तिल, खोपरा देखिए हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसे भी हम शामिल कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में। देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है हमने इस तरह से दरदरा पीस के इस तरह से देखिए 4 मगज और किशमिश और गोंद इसे हमने हाथ से क्रश करा है और ये मखाना और गोंद हमने अच्छी तरह से पीस लिया था और इसे हमने किशमिश, 4 मगज, तिल और खोपरा ये भी हमने पीसा अच्छी तरह से। देखिए इसे भी हमने दरदरा पीसा है और ये हम इसमें अभी इलायची पाउडर ये ऐड कर रहे हैं। देखिए हम जो है शुगर फ्री बना रहे हैं इसलिए हम इसमें शुगर ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप शुगर फ्री ना बनाना चाहें तो इस तरह से देखिए गुड़ का पाउडर होता है, ये हर जगह अवेलेबल होता है। कभी आपको ये ना मिले तो आप गुड़ को पीस के पाउडर बना सकते हैं, उसे कूट के, और नहीं वरना इस तरह से देखिए पाउडर मिलता है, ये आप ले और इसे आप हाफ कप इसमें ऐड कर लें। हम जो है शुगर फ्री बना रहे हैं इसलिए हम इसमें ये ऐड नहीं कर रहे हैं। अब हम इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी इस तरह से सबको हम मिला लेंगे। अब हमारी पंजीरी जो है बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से बनाएं आप, बहुत ही टेस्टी, यम्मी और हेल्दी होती है ये। इस तरह से बनाएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए इस तरह से बनाएं और प्लीज़ आप बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे ऐसे ही आपको मज़ीद और वीडियोस, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिले, आपको हर बार मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहें। जब भी मैं नई रेसिपीज़ डालूँगी तो आपको उसकी देखिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप ज़रूर बेल को ज़रूर दबाएं। इस तरह से देखिए हमने सबको मिला लिया है। पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स, मखाना, गोंद और किशमिश, 4 मगज, तिल, खोपरा सभी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारी पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।